अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेयर वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद हमारी तरह अच्छी गुजर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 दिन बहुत अच्छे गुजर गए और वेकेशंस भी थी। आज है ईद का थर्ड डे। हमने डिसाइड किया कि आज हम चलते हैं दुबई आउटलेट मॉल। तो ये हम पहुंच गए जी दुबई आउटलेट मॉल। हमारी एक और फैमिली थी, वो भी फ्री हो गए थे अपने अदर जो उनके प्रोग्राम थे उनसे। तो हमने अपना डेस्टिनेशन जो था वो रखा जी आउटलेट मॉल। इट्स ऑलमोस्ट मिड ऑफ द दुबई एंड अलेन। यहाँ पे हम पहुँचे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर हो रहा था और पार्किंग फुल थी ऑलमोस्ट। हम मॉल में एंटर हो गए। ये बहुत ही बड़ा और मॉल है। यहाँ पे ये है दुबई आउटलेट मॉल। इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हर ब्रांड है और लाइक लेस प्राइसेस और डिस्काउंट्स यहाँ पे पूरा साल चलते रहते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये सामने 30% टू 70% ऑफ। यहाँ पे हम एंटर होते ही हमने देखा जी साइड पे था फेस पेंटिंग। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी अपने बच्चों को फेस पेंटिंग करवाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे रश था और हमें भी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा पेंट यहाँ पे ये कर रही थी फेस को। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा जब तक हम लाइन में लगे हुए हैं मैं चारों तरफ से आपको दिखा भी दूँ कि यहाँ पे ये मॉल कितना खूबसूरत और ये इस तरह से ग्लोब के उसमें है, राउंड जो है उसमें बना हुआ है। लेकिन बहुत ही आउट क्लास मॉल है ये देखें जी। ये वहाँ पे थी एक फ़िलिपिनो फैमिली, उनकी बच्ची और इसने पेंट कराई है। यहाँ पे इस तरह से इन्होंने अपने कल्चर को शो किया हुआ था। लाइक ये कप्स और ये कावा वाला जो था और ये कैमल का पेंटिंग थी। और ये बहुत ही अच्छा सा एक बना हुआ था हार्ट टाइप का। और ये मेरी जी है माशाल्लाह बेटियाँ। और इसके बाद वो बच्ची थी जिसने पेंट करा था, कैटो बनी हुई थी। और ये एडिडास का सामने ही हमें ब्रांड नज़र आता है जहाँ पे बाय वन गेट वन की चल रही थी जी सेल। और उसके बाद ये मॉल का बाकी हिस्सा है जो कि चारों तरफ हमें नज़र आ रहा था। ये देखिए ये इस तरह से कर रही थी जी पेंट, जो कि बहुत ही खूबसूरत कर रही थी। इनके हाथ में एक किस्म का वो था। यहाँ पे ये अरेबिक म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था। लेकिन ये कि मुझे अपनी वॉइस ओवर करनी थी इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। और लेकिन यह है कि बहुत ही अच्छा ये म्यूज़िक था जो कि बहुत कानों को सुन के सुकून सा फ़ील हो रहा था। ये है कि 2 दिन लगातार बाहर और आना जाना ये था। और आज हम बहुत थके हुए थे, लेकिन ये है कि हमें थोड़ी यहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी थी। हमने सोचा कि हम यहाँ का विज़िट कर लें और शॉपिंग भी हो जाएगी और यहाँ पे ये है कि थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी। ये द डील आउटलेट थी जहाँ पे डील चल रही थी डिफरेंट ब्रांड्स की। और ये इस तरह से स्टॉल्स थे जहाँ पे इनके डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आई। लिटिल एंजल्स था, वहाँ पे भी सेल चल रही थी। और ये हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ से मेरे हस्बैंड को लेना था जी अपना ड्रेस। और यहाँ से इन्हें पसंद आ गया और उन्होंने फिर इसको वो दे दिया। यहाँ पे भी सेल चल रही थी ऑलमोस्ट। और ये हम इसके बाद चले गए जैसे निशात पे मैंने स्काफ़ देखी थी अपने लिए। लेकिन ये स्काफ़ 39.8 में मिल रहा था, जो कि पाकिस्तान में हमें 500 600 700 में मिल जाता है। बाकी भी इसकी काफ़ी सेल्स चल रही थी। बस मुझे यहाँ से कोई ख़ास ड्रेस पसंद नहीं आया, शायद इस वजह से कि मैं लेने की नीयत से नहीं गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ईद पे भी ले लिया जब मैं पाकिस्तान से भी काफ़ी ड्रेसेस लेके गई थी। लेकिन यहाँ पे भी 50% 30% और 40% ऑफ में ड्रेसेस मिल रही है। अनस्टिच ड्रेसेस थे यहाँ पे कुछ। और इसके बाद फिर हम वहाँ से निकले तो हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं फ़ूड कोर्ट, क्योंकि हमें सबको बहुत लग रही थी जी भूख। हम काफ़ी देर से चल फिर रहे थे और बस ये इस तरह से आप भी देखें कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये एक बड़ा सा मॉल है। और ये जूस कॉर्नर था इसमें ही। यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन ये है कि हम बस ये बच्चों की टॉय शॉप थी, बर्बरी था जहाँ पे बैग्स और जूतों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। और इसी तरह से डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे दुनिया का हर ब्रांड है। यहाँ पे ज़्यादातर विज़िटर्स शॉपिंग को प्रेफर करते हैं जो कि बाहर से डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, यहाँ पे आते हैं और हर ब्रांड उन्हें यहाँ पे मिलता है। ये है कि वो इजीली फिर यहाँ से चीज़ें भाई। ये क्रॉकरी की शॉप थी, बहुत ही आला क्रॉकरी थी यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेल चल रही थी जिस सेम 30 to 70% ऑफ चल रहा था।
ये आप देखें जी मॉल, कितना बड़ा मॉल है और कितना खूबसूरत है। और हर ब्रांड जब एक ही जगह पे आपको मिल रही हैं चीज़ें, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाने की क्या ज़रूरत है। ये आर्ट गैलरी थी। इसके बाद ये देखिए जी हम पहुंच गए थे फूड कोर्ट, और अब हम देख रहे थे कि जी हमारे हस्बैंड ने कहाँ पे हमारे लिए जगह बुक की हुई है, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड बाहर एंड पे आए थे, बच्चों को चेंज करवाने के लिए ले गए थे। ये यहाँ पे बैठे हुए थे, हम भी इनके पास फिर आके बैठ गए। और ये देखिए जी यहाँ पे हर उसकी थी, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, लाइक हर शॉप थी, आपको जो पसंद है आप खा सकते हैं। चाइनीज़ था, पाकिस्तानी था। फिर हमने ऑर्डर किया जी केएफसी एंड बर्गर किंग। अभी थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ जाएगा। हम वेट कर रहे थे बैठ के कि हमारा खाना आए और हम खाना शुरू करें। ये देखिए जी हमारा खाना आ चुका है यहाँ पे, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर हमने जल्दी से खाना ख़त्म किया। और ये देखिए जी ये इनका नीचे फिर एक जो अरेबिक कल्चर का वो अपना प्रमोट कर रहे थे, डांस इस तरह से और सिंगिंग। इसको मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया ताकि आप भी देख सकें कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए एक रो में सब खड़े हैं, और उनको एक उनका लाइक टीचर कह लें, या जो उनको कर रहा था गाइड कि आप इस तरह से करें, वो देखें। और इसी तरह से एक ढोलक, और उस पर सब कर रहे थे। ये और बच्चे भी इसको एंजॉय कर रहे थे, हम भी इसको एंजॉय कर रहे थे ऊपर खड़े होके। इस टाइम पे थी मैं फर्स्ट फ्लोर पे, और मैंने सोचा मैं ऊपर से ही इसको थोड़ा वो कर लूँ। लेकिन हमें देख के बहुत ही अच्छा और मज़ा आया। सेम ऐसे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्लोबल विलेज में देखा था, आज मैं सेकंड टाइम इनके अरेबिक डांस को देख रही थी। इसके बाद जहाँ पे बज चुके हैं जी रात के 10, और अभी हम निकले हैं मॉल से, और हम जा रहे हैं जी अलेन वापस अपने घर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी आज अलेन रोड पे, लाइक हाईवे पे। डेफिनेटली आज वेकेशंस ओवर हो गई थी। जो कोई दुबई में था या फुजेरा आगे जहाँ भी लोग अपनी वेकेशंस गुजारने के लिए गए हुए थे, वो सब वापस आ रहे थे, तो इसलिए काफ़ी आपको देखे रश भी नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अलेन रोड पे इतना रश नहीं होता जो नॉर्मली हम डेज़ में जाते हैं या विज़िट करते हैं। लेकिन आज हमें बहुत ही एंजॉय किया, और इसके बाद बस स्मूथली हम घर जा रहे थे। और रास्ते में जी बिजली और ये चमकने की हमें जी नज़र आई। तो माय हस्बैंड सेड के कहीं बारिश हो रही है, और ये बारिश हो रही थी जी हमारे घर के बिल्कुल पास आते ही। ये देखिए आप देख सकते हैं जी बहुत ही अच्छी ड्रिजलिंग थी। फिर हम बारिश एंजॉय करना शुरू हो गए। लाइक ऑल ई डेज़ जो थे वो बारिश और अच्छे मौसम के साथ गुजर गए। ऑल्दो लाइक यहाँ पे समर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ही अच्छी ईद गुजरी। लाइक ऑन एंड ऑफ बारिश भी हो रही थी, और वेदर आउटसाइड अच्छा रहा। ग्राउंड्स में भी हम जाते रहे, मॉल्स में भी जाते रहे। बहुत अच्छा वेदर एंजॉय किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी हमारी। सबसे एक गेट टुगेदर भी होता गया, और बस एक वेकेशंस अच्छी गुजर गई। बस हम परदेसियों का यही होता है, हम बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर होते हैं। यहाँ भी बहन भाई सब आपस में लाइक जो फैमिली से हम मिल रहे होते हैं, बहन भाई हैं सब, और बहुत अच्छा गेट टुगेदर रहता है। फैमिली से तो बस व्हाट्सएप पे बात हो गई, वीडियो कॉल हो गई। असल फैमिली तो फिर यहाँ पे ये बन जाती है जिनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बारिश एंजॉय करते करते हम बस घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं जी, रुकेंगे। अब थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी वगैरह ये वो लेनी है, लेकिन ये है कि बस बच्चे सो चुके थे यहाँ पे। बस हमें पहुँचते पहुँचते अब ऑलमोस्ट हो चुके हैं 11 o'clock, क्योंकि अगर दुबई आउटलेट मॉल पे यहाँ पे आधा रास्ता कटा होता है। तो ये था हमारा आज ईद का आखिरी दिन। होप सो आप लोगों ने भी अपनी ईद एंजॉय की होगी। अपने अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी अपनी बातें शेयर कीजिए आप भी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन कीजिए प्रेस फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए और ढेरों खुशियाँ दे। जहाँ रहिए शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।